एक ऐसा योद्धा जिसने अपने पिता के कहने पर मां का वध कर दिया, जिसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली किया और फिर भी उसे धर्म रक्षक कहा गया, वही भीष्म और कर्ण का गुरु बना। आखिर वो देवता था या विनाश, और जो आज भी जीवित है। ये कहानी है भगवान विष्णु के सबसे उग्र अवतार परशुराम की। त्रेता युग में आर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ मध्य प्रदेश के इंदौर के पास जानापाव की पहाड़ियों में एक बालक जन्म लेता है। नाम राम, लेकिन समय ने उसे नाम दिया परशुराम। भगवान विष्णु का छठा अवतार, उद्देश्य अधर्मी क्षत्रियों का विनाश। परशुराम सिर्फ विष्णु के अवतार नहीं थे, वो महादेव के परम भक्त भी थे। कठोर तपस्या, वर्षों तक मौन, शरीर पर भस्म। जब शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने दिया दिव्य परशु फरसा। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, इस फरसे में था शिव का तांडव और विष्णु का न्याय। कहा जाता है जब परशुराम परशु उठाते थे तो युद्ध पहले ही समाप्त हो जाता था। इसके अलावा उन्हें धनुर्विद्या में महारत हासिल थी। वे विजय नामक धनुष धारण करते थे। अगर आपको लगता है कि परशुराम सिर्फ विनाश थे, तो अभी असली कहानी शुरू हुई है। परशुराम जी को युद्ध कला का प्रवर्तक माना जाता है। विजय धनुष, यह एक अत्यंत शक्तिशाली धनुष था, जिसे बाद में उन्होंने अपने शिष्य कर्ण को दे दिया था। ब्रह्मास्त्र, उन्हें सभी प्रकार के दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। उन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, जिससे वे एक साथ शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता बने। उनके जीवन में पिता का काफी महत्व था। वे हमेशा उनकी आज्ञा मानते थे। पिता के कहने पर उन्होंने अपनी माता तक का वध कर दिया था। माता रेणुका प्रतिदिन नदी से जल लाती थी, लेकिन घड़े नहीं, वो जल को सिर्फ तपस्या की शक्ति से थामती थी। एक दिन उनका ध्यान भंग हुआ और उसी क्षण उनका तप टूट गया। ऋषि जमदग्नि को सब ज्ञात हो गया। क्रोध में उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, जो मेरी पत्नी का वध करेगा वही मेरा सच्चा पुत्र होगा। एक एक कर सब पुत्र पीछे हट गए, लेकिन परशुराम आगे बढ़े और पिता की आज्ञा को धर्म मानकर अपनी माता का सिर काट दिया। ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने कहा, मेरी माता जीवित हो और उन्हें इस घटना का कोई स्मरण न हो। और ऐसा ही हुआ। लेकिन उसी दिन परशुराम का हृदय पत्थर नहीं, अग्नि बन चुका था। परशुराम के अंदर कुछ मर गया और कुछ भयानक जन्म ले चुका था, क्रोध। और यही क्रोध आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा रक्तपात करता है। वो क्रोध जो सिर्फ व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ था। उस समय कई क्षत्रिय राजा अहंकारी, अत्याचारी और अन्यायी हो गए थे। वे ब्राह्मणों, ऋषियों और आम जनता को सताने लगे थे। इनमें एक राजा था, राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जो कि बहुत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने आर्षि जमदग्नि के आश्रम से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। बाद में उसके पुत्रों ने आर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। लेकिन यही घटना परशुराम को योद्धा नहीं, विनाशक बना देती है। यहीं पर परशुराम टूटे नहीं, जले। पिता की हत्या और धर्म के अपमान से क्रोधित होकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, जब तक पृथ्वी पर अधर्मी क्षत्रिय रहेगा, मेरा फरसा रुकेगा नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार परशुराम ने पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया। इतिहास इसे नरसंहार कहता है, लेकिन शास्त्र इसे कहते हैं धर्म की शुद्धि। हर बार वे धर्म की स्थापना के बाद तपस्या में लौट जाते थे। युद्धों के बाद परशुराम को अपने कर्मों का आत्मबोध हुआ। उन्होंने रक्तपात का प्रायश्चित करने के लिए भूमिदान में दी, तीर्थों में तपस्या की महर्षि कश्यप को पृथ्वी सौंप दी। इससे स्पष्ट होता है कि वे हिंसा में आनंद लेने वाले नहीं थे, बल्कि इसे धर्म रक्षा का कठोर उपाय मानते थे। अब सवाल ये, क्या ऐसा व्यक्ति गुरु हो सकता है? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, तीनों ने विद्या पाई उसी परशुराम से। अब आता है इतिहास का सबसे रहस्यमय युद्ध, गुरु और शिष्य का नहीं, दो महायोद्धाओं का, भीष्म और परशुराम का युद्ध। अंबा के कारण परशुराम और भीष्म आमने सामने आए। दिन बीते, अस्त्र चले, पृथ्वी कांपती रही। भीष्म अडिग थे, परशुराम उग्र। यह युद्ध दिनों नहीं, वर्षों चला। अंत में देवताओं ने स्वयं आकर इस युद्ध को रोका।
इतिहास में यही युद्ध है जहां परशुराम भी पीछे हटे, क्योंकि सामने अधर्मी नहीं, धर्म पर खड़ा भीष्म था। अब आता है सबसे दुखद अध्याय। एक शिष्य जिसने गुरु से झूठ बोला। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताया ताकि परशुराम से शिक्षा मिल सके। जब सत्य सामने आया तो परशुराम क्रोधित नहीं हुए, वो आहत हुए। उन्होंने श्राप दिया, जिस अस्त्र की तुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी उसी समय तू उसे भूल जाएगा। महाभारत में वही श्राप कर्ण के पतन का कारण बना। त्रेता युग में जब राम ने शिव धनुष तोड़ा, परशुराम स्वयं पहुंचे, लेकिन एक नजर में उन्होंने पहचान लिया, ये कोई साधारण मानव नहीं। और पहली बार परशुराम ने अपना अस्त्र नीचे रखा। परशुराम सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। वे आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन माने जाते हैं और माना जाता है कि वे कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर पहुंचेगा, तब वही परशुराम भगवान कल्कि के गुरु के रूप में प्रकट होंगे और कल्कि को अस्त्र विद्या देंगे। यानी धर्म का सबसे उग्र रूप अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो परशुराम क्या थे? क्रूर, न्याय या चेतावनी? शायद भगवान का वो रूप जिसे हम देखना नहीं चाहते, लेकिन जिसकी जरूरत हमेशा पड़ती है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे शेयर करें, क्योंकि हर युग को परशुराम की याद दिलाना जरूरी है। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा तो कमेंट में लिखिए परशुराम, और ऐसी ही कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।